अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। द सेंटर मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स मिडवे बिटवीन देम। तो अगर आपको पता है, ठीक है भाई, कि जब हम लोग पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में हम कब आता है दो बॉडीज के, जब दोनों बॉडीज का मास इक्वल मानते हो आप तब। तो यहां पे ऐसा कुछ तो कह नहीं रहा वो हमसे कि दोनों के मास सेम है। अगर दोनों के मास सेम होते हैं, दोनों पॉइंट मासेस होते, तो सेंटर मास उनके बीचों बीच में आता। ठीक है भाई, तो मासेस के बारे में तो हमको कुछ पता नहीं, तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जानी चाहिए। ठीक है, The center of mass lies on the line joining them at a point whose distance from each particle is inversely proportional to the mass of that particle. ठीक है भाई, इस पे आते हैं अभी। The center of mass lies on the line joining them at a point whose distance from each particle is proportional to the square of the mass of that particle. ठीक है, The center of mass is on the line joining them at a point whose distance from each particle is proportional to the mass of the particle. ठीक है, एक सिंपल सी फिगर लेते हैं इस आंसर तक पहुंचने के लिए। से सपोज ये एक मास था m1 एंड से सपोज ये एक मास था m2। ठीक है, यहां कहीं पे ये सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है इन दोनों का। सेंटर ऑफ मास का m1 से डिस्टेंस से सपोज x1 है और सेंटर ऑफ मास का m2 से डिस्टेंस से सपोज x2 है। ठीक है, जब आप पढ़ते हो तो आपको ये बात पता है कि आप लिखते हो कि m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। ठीक है, अब यहां से समझो आप कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1। तो यहां से अगर आप समझ पा रहे हो तो ये डिस्टेंस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है। ठीक है भाई, x1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 ना, या x2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2, जैसे से बनना चाहो आप। तो उस हिसाब से फिर कौन सा ऑप्शन जो है वो वैलिड हो रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर बी वैलिड हो रहा है भाई। स्क्वायर तो आता नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता नहीं। ठीक है, तो आंसर इज बी।